वेलकम स्टूडेंट। हम विदेश नीति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत। हर देश की विदेश नीति, जैसा कि हम देख चुके हैं, उसका कुछ उद्देश्य होते हैं और हर देश की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हित है। तो भारतीय विदेश नीति के कुछ सिद्धांत हैं जिन पे विदेश नीति बेस्ड होती है। वो है पंचशील सिद्धांत। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछते हैं पंचशील सिद्धांत क्या है, और मुझे लगता है कि आप छठी क्लास से ही ये पढ़ने लग गए होंगे कि पंचशील सिद्धांत क्या है। तो पंचशील सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्ष 1954, अब ये ईयर याद रखना है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, चीन ने तिब्बत क्षेत्र और भारत के मध्य संधि करने के लिए प्रतिपादित किया गया। बाद में इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए किया गया। 5 सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, मतलब दूसरे देशों के भौगोलिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उस पर अधिकार करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मानेंगे कि हम अपने आप में अखंड हैं, हमारे भारत के जो 28 स्टेट हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका एक अपनी सर्वोच्च सत्ता है, संप्रभुता है। उसी भांति दूसरा देश है, हमारे पड़ोसी हैं या कोई भी देश है, वो भी अखंड है और उनकी भी एक संप्रभु सत्ता है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पारस्परिक अनाक्रमण न करना, मतलब आपस में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। परस्पर हस्तक्षेप ना करना। हस्तक्षेप होता है बेटा, ये 2 तरह के हो जाएंगे, आंतरिक और बाहरी। दूसरे देश के आंतरिक मामलों में, मान लो उनके, जैसे अपने देश में एग्जाम्पल दूं, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो हमारा कोई पड़ोसी देश किसानों के साथ संपर्क करे और उन्हें भड़काए, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, याद रखो। तो ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया। तो ये XYZ, अब हम भारत है, वो भी किसी अपने पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा और दूसरे देश भी उसके मामलों में इंटरफेयर ना करें। समता और आपसी लाभ। समता का मतलब है समान व्यवहार, चाहे राष्ट्र छोटा हो, बड़ा हो, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, लेकिन सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांति से रहेंगे और सह अस्तित्व, दूसरे के अस्तित्व को भी स्वीकार करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं तो एशिया, जो अपने ये उत्तरी एशिया, उसके अंदर सबसे बड़ा देश हूँ तो मतलब भारत की दादागिरी चलेगी। भारत की ये सोच है कि सभी का अस्तित्व है वो समान महत्व रखता है। भारत की विदेश नीति की अब विशेषताएं देख लेते हैं हम। ये सिद्धांत तो आपको याद करने हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है लघुरात्मक में। अब विशेषताओं में देखें तो भारत की जो विशेषता है वो एक तो पंचशीलता हो जाएगा, दूसरा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसमें आप कह दोगे आदर्शवाद हो जाएगा, आदर्शवाद से यथार्थवाद हो जाएगा, और भारत किसी विशेष देश के विरुद्ध किसी अन्य देश या देश के समूह द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ न अधिरोपित किया जाए। भारत ऐसे शांति सैन्य अभियानों में ही हिस्सा लेता है जो संयुक्त राष्ट्र शांति बल के द्वारा स्थापित, मतलब भारत है वो किसी सैन्य, मतलब जो सैनिक गुट हैं, जो सैनिक संधियां हैं, उसमें नहीं जुड़ेगा। भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में भी दखल अंदाजी में विश्वास नहीं करता। भारत आक्रामकता के स्थान पर निर्णयात्मकता पर जोर देता है। भारत का मानना है कि युद्ध समस्या का हल नहीं है, वरन युद्ध एक नई समस्या को पैदा कर देता है। अब ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से विदेश नीति में बदलाव आए हैं। तो भारत की वर्तमान विदेश नीति का सबसे खास विशेषता ये है कि यह पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। भारत अपने दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है, जैसा हमने लास्ट 2 ईयर देखा था।
डोकलाम में भारत की कार्रवाई और वर्ष 16 में उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उदाहरण हैं, जो आक्रामकता के उदाहरणों में देख सकते हैं हम। कई जानकारों का मानना है कि भारत की विदेश नीति में विचारों और कार्रवाई की स्पष्टता दिखाई देती है। बदलते वैश्विक राजनीति परिदृश्य में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है। भारत ने अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया और अमेरिका और रूस के साथ संबंधों के मध्य तथ्यों इसके प्रमुख उदाहरण हैं। गुटनिरपेक्षता का समर्थक है भारत। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग की नीति और पूर्व की ओर देखो नीति। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ था कि जो पूर्वी एशिया के देश हैं उनके साथ आर्थिक संबंधों का अधिक संचालन किया जाए, अधिक रूप से बढ़ाए जाएं। और ये भारतीय विदेश नीति के कुछ प्रमुख पक्ष थे जिनका आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।